Go. नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज़ नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बहरोड से है, जहां सर्व हिंदू समाज बहरोड द्वारा बुधवार को उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा के आंतरिक सुरक्षा को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि बहरोड शहर में कुछ लोगों द्वारा संदिग्ध गतिविधियां की जा रही हैं। इस क्षेत्र में यहाँ के लोग ना होकर के बाहरी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। वहीं मूंगफली व्यवसाय में सार्वजनिक स्थान, सड़क किनारे, पगडंडी व पटरियों पर कब्जा भी किया जा रहा है। लगभग 30 स्थानों पर प्रशासन की अनुमति के बगैर सड़क पर गर्म भट्टी लगाकर बैठे हुए हैं। ये लोग एक साथ 4 से 5 लोगों के समूह में रहते हैं तथा ऐसा संज्ञान में आया है कि ये लोग धारदार हथियार भी रखते हैं। इनका किसी भी प्रकार का कोई सत्यापन नहीं किया गया है। सर्व हिंदू समाज ने बहरोड में बैठक कर सर्वसम्मति से इस बात को लेकर के निर्णय लिया। आज आपने ज्ञापन दिया, किस चीज़ को लेकर के ज्ञापन दिया है? हमारे बहरोड शहर में बाहर से काफ़ी लोग आकर यहाँ बस रहे हैं। जो अपना मुख्य पगडंडी का रास्ता है, वहाँ पर वो गर्म भट्टी लगाकर मूंगफली बेचने का कारोबार कर रहे हैं। वो जितने भी लोग हैं बहरोड शहर के रहने वाले नहीं हैं, सभी बाहर से आए हुए हैं और प्रशासन से उन्होंने किसी भी तरीके की कोई अनुमति नहीं ली है। वो रोड पर अतिक्रमण करने के लग रहे हैं और जो मुख्य रास्ता है, प्रशासन उनको उस चीज़ के लिए अनुमति दे भी नहीं सकता है, क्योंकि वो आमजन का रास्ता है। और हमारे बहरोड शहर के ही कुछ महानुभाव लोग हैं जो उनको यहाँ पे बसा रहे हैं। जब उनसे बात करने जाते हैं उस मामले में, तो किसी न किसी बड़े आदमी से फ़ोन पे बात कराते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब उनके साथ कुछ भी मत करो, हमने पूरा आगे से बंदोबस्त कर रखा है, अगर कुछ करोगे तो आपके खिलाफ़ ही कार्रवाई हो जाएगी। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए जो इन लोगों को यहाँ पे आके बसा रहे हैं। हमारे संज्ञान में ये मामला भी आया कि इनके पास धारदार हथियार होते हैं और ये बाल श्रम को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जो 8-8, 10-10 साल के बच्चे इनके साथ उपलब्ध होते हैं और एक साथ ये 5-6 के गुट में रहते हैं। कभी किसी के साथ कोई बात हो जाए तो ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और इंसान के साथ वो किसी भी तरह की गलत हरकत कर सकते हैं। इनके पास ना तो कोई रहने का ठिकाना होता है, ये जगह जगह घूमते रहते हैं। ना जो धर्मशालाएं होती है उनके पास भी अपनी आईडी जमा नहीं करवाते हैं। धर्मशाला वाले भी इनको अपने आसपास किसी भी तरीके का सत्यापन के बिना इनको रहने देते हैं। तो ये बहरोड शहर में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए हमने ज्ञापन दिया है, ताकि अतिक्रमण हटे और अपराध पे रोक। जिस पटड़ी का आप हवाला दे रहे हो, वो पटड़ी और वो सड़कें नगर परिषद के अंडर में आती है। जी भाई साहब। तो क्या आपने नगर परिषद के अधिकारियों को भी इस बात के लिए ज्ञापन दिया है? भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही हम एसडीएम साहब के पास आने से पहले नगर परिषद गए थे। कमिश्नर साहब वहाँ उपलब्ध नहीं थे, तो वहाँ पे जो एईएन है राजेश जी भाई साहब, हम उनको ज्ञापन दे के आए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि जल्दी इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। एसडीएम साहब की तरफ से भी हमें आश्वासन मिला है कि जल्दी इस पर कार्रवाई करके और जो अतिक्रमण हो रहा है इसको हटाया जाएगा। सत्यापन को लेकर के भी आपने एक बात कही थी एसडीएम साहब से, तो वह किस तरह का सत्यापन की बात कर रहे थे आप लोग? जी भाई साहब, क्या है कि हम किराएदार सत्यापन की बात कर रहे हैं। हमारे बहरोड शहर में बाहर से काफ़ी लोग आके रहते हैं जिनका किसी भी तरीके का कोई सत्यापन नहीं होता है कि वो किस समुदाय से हैं, किस कैटेगरी के, किस विचारधारा के हैं, और किसी न किसी वारदात को अंजाम दे के वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर अपराध की जड़ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता है, उनको पकड़ने का कोई कारण नहीं होता है। लेकिन अगर किराएदार सत्यापन होगा, सबको पाबंद किया जाएगा, तो प्रशासन के पास एक डाटा उपलब्ध रहेगा कि इस जगह ये आदमी रहता था। तो अगर किसी तरह की कोई आपराधिक प्रवृत्ति होती है तो उस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। उसकी रोकथाम अगर सत्यापन होगा तो जहां तक मेरे को लगता है कि आपराधिक प्रवृत्तियों पर रोक भी लगेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नगर परिषद सभापति सीताराम यादव ने बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मियों की हाजिरी का निरीक्षण किया, जिसमें केवल 12 सफाई कर्मी मौके पर उपस्थित पाए गए, जबकि अन्य नदारद रहे। वहीं ठेके पर 150 सफाई कर्मियों को नियुक्त किया गया है। सभापति यादव ने इस अनियमितता पर नाराजगी जाहिर करते हुए ठेकेदार से
कम सफाई कर्मी होने का सवाल भी किया। यह मौके पर मौजूद ठेकेदार के कर्मचारी ने सफाई देते हुए कहा कि सफाई कर्मी 4 बजे ही शहर की सफाई के लिए निकल गए, जबकि सुबह 8 बजे तक हालात ऐसे थे कि शहर के विभिन्न हिस्सों के कचरे या फिर कचरा फैला हुआ था, जो ठेकेदार के दावे की पोल खोलने पर मजबूर हो गया। साथ ही सवाल भी खड़ा हो गया कि आखिर 150 कर्मचारी यानी कि 150 कर्मचारी महज 35 वार्डों की सफाई क्यों नहीं कर पा रहे। सभापति ने इस मामले को लेकर गंभीरता जताते हुए कहा कि नगर परिषद के कमिश्नर धर्मपाल जाट ने अपने करीबी व्यक्ति को ठेका दिया हुआ है, जो अपने काम में लापरवाही बरतते रहे हैं। जब से हमारे नए ठेकेदार आए तो उससे हमें लगातार सफाई के लिए पूरे कस्बे की तरफ से, पार्षदों की तरफ से और जनता की तरफ से बार बार दुनिया भर की शिकायतें आती थी। कुछ हमारा स्वास्थ्य बीच में हल्का था मेरा खुद का, और कुछ अपने घरेलू कार्य की वजह से मैं इतना टाइम नहीं दे पाया था। आता था लेकिन मैं सुनता, एक रोज़ फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक औचक निरीक्षण करूं कि भाई हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी कितने हैं और कितने काम कर रहे हैं। तो ये हमने आज शाम को तय किया, कल सुबह हम 6 बजे पहुँचेंगे। आज हम 5:52 पे यहाँ ऑफिस पे आ गए। ऑफिस पे आने के बाद में स्थायी जो हमारे कर्मचारी हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं नगर पालिका बहरोड, नगर परिषद बहरोड में, उनकी हाजिरी हम करने लगे। 10 मिनट बाद इन्होंने आपस में, ठेकेदार ने एक रजिस्टर, इन्होंने अपना एक फर्जी रजिस्टर बना रखा है और इसमें इन्होंने उनमें आप ताबड़तोड़ हाजिरियाँ भर दी, जो आपके सामने अभी रजिस्टर खुला है। उस रजिस्टर में भी इन्होंने जितनी भर सकते थे उतनी इन्होंने हाजिरी भर दी, जो इनके पास नाम थे कहीं के भी आए हुए थे। अब ये सब आपके सामने था। 10 मिनट में पता लगा कि ठेकेदार तो हाजिर करके भगा दिया उनको, जबकि अपन ने अब यहाँ मौके पे लिया है। 12 आदमी मौजूद अपने को मिले हैं। अब ठेकेदार कहता है कि मेरी सफाई रात को सुबह 4 बजे हो जाती है। आप देखिए, ये इतना बड़ा ठेकेदार है जो सुबह 4 बजे सफाई करवा देता है। अब ये बातें आज आपके सामने निश्चित है। 150 कर्मचारी ठेके पे दिए हुए हैं और अब ये जो है वो आपके सामने, हम इसके लिए अवगत कराएंगे। ऊपर तक हम इसका शिकायत भेजेंगे। कितने का ठेका है ये ठेका तो 150 कर्मचारी हैं, 330 के हिसाब से करीब 20-22 लाख रुपए का। जिसमें वाहन भी है तो। हाँ, वो भी तो चेयरमैन साहब, आपने खुद निरीक्षण किया और ये सारी अनियमितता अव्यवस्था मिली। कर्मचारी जो दिखा रखे उनमें से बहुत ही कम है, 12 मिले मौके पर केवल। तो अब इनके खिलाफ आप बिल्कुल परिषद बोर्ड की तरफ से किस तरह की प्रभावी कार्रवाई करेंगे जिससे कि बहरोड की जनता को सफाई में राहत मिले? नहीं, देखिए, एक तो हम इनका निरीक्षण करते रहेंगे समय समय पे। जहाँ ये कहेंगे वहाँ जाएंगे और जैसा हम उचित समझेंगे वैसा इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि हमें इसको आगे तक ले जाएंगे बात को। हम लगातार 2, 4, 5 बार इस तरह करेंगे, कब तक पीछा छुड़ाएंगे ये? या तो इनको आना पड़ेगा काम पे, या फिर इनको जवाब देना पड़ेगा। सर, शहर में आवारा पशुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर आवारा पशु के लिए टेंडर हुए थे पहले, पिछले ठेकेदार ने पकड़े भी थे। मैं मानता हूं कि ये आवारा पशु वाला एक पूरे भारत का ही वो है मसला। आप भी मानते हैं इस बात को? तो आते हैं और छोड़ के वो चले जाते हैं। आपको पता है ऐसे हजारों गाय आती हैं, लेकिन फिर भी हमने बराबर उनको उठवाया। अब जब से यहाँ कमिश्नर आए धर्मपाल जाट, उसने आकर के उन पुराने ठेकेदारों के ठेके निरस्त कर दिए बगैर उनके नोटिस दिए और अपने चहेतों को ले आए। जैसे सफाई कर्मचारी में भी इनका चहेता है, ये बनवारी लाल जाट है जी। तो ये अपने चहेतों को ला कर इन्होंने ठेके दे दिए, उनके कैंसिल कर दिए। वो भी इसके खिलाफ वो कार्रवाई होगी, सारे काम होंगे। अब वो उन्होंने ठेका दे दिया, वर्क ऑर्डर दे दिया। एक रोज़ एक गाड़ी भरी उन्होंने, उसकी भी हमने वीडियो बना रखी है। इन्होंने कहाँ भेजी, क्या हुआ, फिर उनके साथ आगे उनको झगड़ा भी हुआ, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब ये जो ठेकेदार है, इसने कोटपुतली भी मैन पावर का ठेका दे रखा है बनवारी रात, जो आज ये इनको यहाँ लेकर आए हैं। अब ये मोनोपोली उधर से चल रही है।
सर सभापति आप मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और क्या सुबह सुबह आए उनके लिए धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सब 4 साल होगी हमारी नगर पालिका के चुनाव को हुए और यही चेयरमैन था जो 4 साल से है और 4 साल से सफाई के ठेके बहुत हो रहे थे तो कभी चेयरमैन ने सफाई के लिए जाके निरीक्षण नहीं किया। आज अचानक चेयरमैन सुबह 5:30 बजे सफाई निरीक्षण करने के लिए गया। इसमें क्या महत्व हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि भाई इसकी खाई की बंद हो गई हो। इसके जो पैसे 4 साल से मिल रहे थे इसके खुद के ठेके थे, सफाई कर्मचारी थे, वो नाम किसी और का था लेकिन ठेके चेयरमैन के थे, उनमें चेयरमैन को पैसे बच रहे थे। अब चेयरमैन की जेब गर्म होने से हट गई तो अब वो दूसरे के पास ठेका चला गया तो अब वो निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। जब भी पहले पार्षदों का यही रुझान था कि भाई हमारी सफाई नहीं हो रही है और आज भी वही पार्षद हैं जो कह रहे हैं कि भाई आज सफाई अच्छी हो रही है। तो आज जब सफाई अच्छी हो रही है, हमारे कमिश्नर साहब अच्छी सफाई करवा रहे हैं और अच्छे आदमी हैं तो उनके खिलाफ ये कदम क्यों उठाया जाए। इसलिए हम सब पार्षद इस चेयरमैन की वीडियो कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है बिल्कुल, और इसने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है सफाई के लिए उसके खिलाफ हम बिल्कुल सारे पार्षद खिलाफ हैं। पार्षद जी नहीं, बिल्कुल गलत है, निरीक्षण करना चाहिए इनको, लेकिन हर साल या हर 6 महीने में करना चाहिए। ये 4 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये अचानक अब 4 साल बाद में क्यों कर रहे हैं? ये इसका क्या कारण है? सीधा सीधा आरोप है कि वे भ्रष्टाचार के हिसाब से ये निरीक्षण कर रहे हैं। तो वो सारे पैसे जो भी पशुओं के थे, बंदरों के थे, ये जितने भी ठेके थे ये सारे चेयरमैन के थे। अब चेयरमैन के 12 के 12 ठेके निरस्त हो चुके हैं, इसलिए उसको दर्द हो रहा है। अब भाई ये निरस्त हो गए और वो इस वजह से ही वो गड़बड़ा के और वो बातें कर रहा है। तो पार्षद तो बेचारे हमेशा आवाज उठाते आए, सफाई के लिए भी उठा रहे हैं और काम के लिए भी उठाते रहते हैं, लेकिन पार्षदों की तो सुनी नहीं ना किसी ने भी। चेयरमैन का ही तरफा राज था, चेयरमैन किसी की मान ही नहीं रहा था। अब चेयरमैन के नकेल गली है तो अब वो हड़बड़ाने लग गया था। सुनी पार्षद तो बेचारे सारे के सारे सफाई में भी और उनके भी सारे काम करने के लिए पार्षद लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं, अब भी तैयार है। लेकिन जब चेयरमैन की चलती थी तरफा राज था उनका, जब वो विधायक के एक बहुत ही नजदीक आदमी थे, इसी वजह से उन्होंने अपनी गुंडागिर्दी फैला रखी थी। आज वो गुंडागिर्दी उनकी खत्म हो गई, इस वजह से वो भैरोड में आकर भाई 5 बजे उठ कर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो सभापति ने कमिश्नर जैसा हमारे भैरोड में पहला कमिश्नर आया है, ऐसा कमिश्नर कभी ना तो आया था ना आगे हमें उम्मीद है अगर ऐसा कमिश्नर आएगा। जो कमिश्नर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सरासर झूठे आरोप है। कमिश्नर में कोई कमी नहीं है, कमिश्नर हमारे भैरोड के लिए बहुत अच्छा है और हम तो ये चाहते हैं कमिश्नर यहाँ हमारे परमानेंट रहे।